उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। संजय जी, आज कैबिनेट बैठक हुई है। आपके विभाग का क्या कोई प्रस्ताव था या अन्य विभागों के ही सिर्फ थे प्रस्ताव? ये सब अन्य विभागों के थे और सब विभाग अपने ही हैं। जब सरकार अपनी है, जनता अपनी है, तो जनता के हित के लिए, प्रदेश के विकास के लिए ये जितने भी प्रस्ताव थे सब लगभग पारित हो गए। कृषि से संबंधित थे, कुछ नियम से संबंधित थे, निधि से संबंधित थे और एक ऑडिटोरियम से संबंधित थे। तो ये सारे जितने भी संबंधित थे, लगभग 33 प्रस्ताव थे, सभी प्रस्ताव। एक सवाल ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल यूसीसी को लेकर जो है वो बातें कही हैं, कॉमन सिविल कोर्ट को लेकर, और कहा कि एक देश में एक कानून होना चाहिए। मैं संविधान तो इसीलिए बना था और देश आज़ाद इसीलिए हुआ कि भाई एक देश है तो एक संविधान, एक विधान, एक निशान होना चाहिए, और जिसके लिए धारा 370 भी खत्म हुआ और होना भी चाहिए, क्योंकि भारत में जितने भी नागरिक हैं वो भारतीय हैं और सभी नागरिकों का समान विकास होना, सबको समान सुरक्षा मिलना, सबको समान न्याय मिलना, ये हमारे भारत के संविधान की और देश के प्रधानमंत्री और देश की सरकार की प्राथमिकता है। ऐसे में जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि जो एक विशेष समुदाय है अल्पसंख्यक, उसकी दशा SC/ST से भी खराब हुआ है, तो ऐसा क्यों खराब हुआ? क्योंकि कुछ न कुछ ऐसा है कि जो पॉलिसी रही उनके लिए है, तो आखिर उनके यहाँ गरीबी बढ़ रही है, तो इलाज हमें कराना पड़ रहा है, मकान हमें देना पड़ रहा है, खाद्यान्न हमें देना पड़ रहा, तो ऐसे में उनके तरफ भी विकास सोचना है। तो माननीय प्रधानमंत्री ने जो कहा वो सही है और एक नियम होना चाहिए और इस तरीके का सबको सहमत होना चाहिए। यानी मुसलमानों के खर्चे आप लोग उठा रहे हैं, कहने का मतलब ये? नहीं, ऐसा नहीं है। जो गरीब हैं उनके खर्चे उठा रहे हैं और ज़्यादातर जो गरीब, अब जब कमेटी का रिपोर्ट है अधिक गरीब हैं तो अधिक खर्चे उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खाली उन्हीं खर्चे उठा रहे हैं, सबके हैं, और जो निश्चित रूप से हमारा जो धर्म बनता होगा। एक सवाल ये था कि लेकिन कॉमन सिविल कोड को लेकर हो हल्ला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से बहुत मचाया जा रहा है कि ये गलत है, कानून सम्मत नहीं है। अब जितने भी वो नेता हैं एक समुदाय के, अब उनको एक्सपोज हो रहे हैं कि हमारी उस नेतागिरी से, उससे हमारा क्या है कि गरीबी बढ़ रही है और गरीबी बढ़ने से, और जो गरीबों के कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं, उसका फ़ायदा मुसलमान ले रहा है और मोदी की तरफ जा रहा है, इसलिए उनको दिक्कत आ रही है। तो आप तो ये भी कह रहे हैं जिसको दिक्कत है वो जो है वो कहीं और चला जाए। अब मैं भारत के कानून से जिसे दिक्कत है, तो भारत में तो कानून तो सभी लोगों ने मिलकर, सारी जातियों ने मिलकर लड़ा था और देश को आज़ाद कराया था, संविधान बनवाया। तो इस देश के सारे नागरिकों को भारत के कानून को मानना होगा और जिसको नहीं मानना हो देश छोड़कर चला जाए। देश छोड़कर तो चला जाए, लेकिन जाए कहाँ, यही भी तो एक सवाल है कि कहाँ कहाँ कहीं कोई जगह चिन्हित की है आप लोगों ने, कहाँ भेजने की तैयारी? उसको जहाँ उसको लगता है, जहाँ कानून उसको पसंद लगता है वहाँ हो जाए। अगर भारत में रहना तो भारत के कानून के मुताबिक। नहीं, कहीं और कहाँ, पाकिस्तान चला जाए, नेपाल चला जाए, बांग्लादेश चला जाए, या फिर कोई नई जगह दे रहे हैं आप? अगर उसे ये कानून पसंद नहीं, कि जिस देश का कानून उसे पसंद है वो वहाँ चला जाए। अगर वो कहता है कि नहीं इस देश में ऐसा कानून है हमारे यहाँ, तो भारत का कानून भारतीयों के लिए भारत के हिसाब से चलेगा। तो मैंने पहले बता दिया कि यहाँ जो जहाँ उसको लगता है कि वहाँ कानून अच्छा, वहाँ चला जाए, लेकिन भारत में रहना है तो भारत के कानून के हिसाब से रहना होगा। एक सवाल ये था कि स्वामी प्रसाद मौर्य धर्मांतरण को लेकर कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में तमाम खामियां हैं, उनको सुधारा नहीं गया है, इसलिए जो है वो धर्मांतरण हो रहा है और हजारों साल से हो रहा है, ये आगे भी होता रहेगा अगर सुधार नहीं किया गया तो। प्रदेश अध्यक्ष थे बसपा में, तो क्यों नहीं सुधार लाए? सुधारना चाहिए ना उनको। अपने तो सुधरे नहीं, इसलिए जनता ने सुधार दिया और कह दिया नहीं आप किसी राजनीति लायक नहीं है, वोट देना बंद कर दिया। तो जो उसको वोट देना जनता बंद कर दे तो लोकतंत्र में उसको कोई अहमियत नहीं रह जाता। बातचीत के लिए शुक्रिया। संजय निषाद जी ने साफ तौर पर ये बात कही और कहा कि जिन लोगों को कॉमन सिविल कोड से एतराज़ है, जो इस देश के कानून को नहीं मानना चाहते हैं, तो वो ये मुल्क छोड़कर कहीं बाहर चले जाएं। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।